ओ ये तीनों किसने पकड़ के बांध लिए? ओ ये तीन विलन्स ने बांध लिए। ये विलन्स इन तीनों से कहते हैं मैं तुम तीनों में से किसी एक को छोड़ूंगा। पर बात ये है इन तीनों ने इन तीनों को बांधा कैसे, चलो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, और आज आपके लिए लाए हैं ग्वेन की मैजिक बुक पार्ट 4। फ्रेंड्स, अगर आपने इनके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, लिंक मैंने नीचे दे चुका हूँ। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब की बार बेन नंबर 1 वाले दरवाजे को चुनता है और वह नंबर 1 वाले दरवाजे से कहता है खुल जा। तो नंबर 1 वाला दरवाजा उससे 2 इमोजी पहेली पूछता है। चलो बताओ, आप इन इमोजी को ध्यान से देखो और आपको बताना है कि ये कौन सा नाम है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है और कमेंट में ही बताना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड्स, आपको पता चला? चलो मैं बताता हूँ। दरअसल इन इमोजी को जोड़कर मिलता है सूर्यकांत, मतलब कि सूर्यकांत। बेन इसका आंसर दे देता है। तो नंबर 1 वाला दरवाजा उससे दूसरी इमोजी पहेली पूछता है। चलो बताओ, आप इस इमोजी को ध्यान से देखो और आपको बेन 10 के एलियन का नेम बताना है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है और कमेंट में ही बताना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड्स, आपको पता चला? चलो मैं बताता हूँ। दरअसल इन दोनों इमोजी को मिलकर बनता है स्पाइडर मंकी, मतलब कि स्पाइडर मंकी। और आप तो इस एलियन को जानते भी होंगे क्योंकि एलियन आपका फेवरेट भी होगा। तो बेन इसका भी आंसर आसानी से दे देता है। तो फिर नंबर 1 वाला गेट खुलता है और उसमें बेन, केविन, रुक तीनों अंदर चले जाते हैं। फिर वह गेट अपने आप बंद हो जाता है। तीनों अलग अलग जगह पर जाकर गिरते हैं। बेन आग में आकर गिरता है और केविन इन आदिवासियों के बीच में आकर गिरता है और रुक एक जंगल में आकर गिरता है। जब वह आकर गिरता है तो उसको वहाँ पर एक रैबिट दिखाई देता है जो भागते हुए कहीं पर जा रहा था। तो तभी रुक उसको देखते उसके पीछे भागने लगा। जब वह आगे आता है तो वह देखता है कि कुछ रैबिट कैरेट खाते हुए रहते हैं। तो तभी वहाँ पर एक पहेली आती है। चलो बताओ, 5 रैबिट 5 मिनट में 5 कैरेट खाते हैं तो 10 रैबिट 10 मिनट में कितने कैरेट खाएंगे? फ्रेंड्स, आपको बताना है, कमेंट में ही बताना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको पता चला? चलो मैं बताता हूँ। दरअसल 5 रैबिट 5 मिनट में 5 कैरेट खाते हैं, मतलब एक रैबिट 5 मिनट में 1 कैरेट खाता है। तो एक रैबिट 10 मिनट में 2 कैरेट खाएगा। तो 10 रैबिट 10 मिनट में 20 कैरेट खाएंगे। तो इस पहेली का आंसर हो जाएगा 20 और रुक इसका आंसर दे देता है। तभी झाड़ी में से एक रैबिट बाहर निकलता है और वह आगे को भाग जाता है और रुक उसका पीछे करने लगता है। फिर केविन जो आदिवासियों के बीच में आकर गिरता है उसके पास कुछ सांप आ जाते हैं और उसे काटने वाले होते हैं। और उधर बेन जिसके पास खूब सारी आग लगी हुई है उसके कपड़ों पे भी आग लग जाती है। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए और मुझको बताइए कि क्या ये दोनों बच पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको बताना है और कमेंट में ही बताना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड्स, आपको पता चला? अगर नहीं पता चला तो आप वीडियो को फिर से देखें। चलो मैं बताता हूँ। दरअसल दोनों ही बच जाएंगे। बेन के पास एक नदी है, बेन उसमें कूदेगा और अपने कपड़ों की आग बुझा लेगा और केविन भी आसानी से बच जाएगा क्योंकि केविन के पास जो आदिवासी हैं उनके शरीर पर सांप के काटने के निशान हैं। इनसे ये पता लगता है कि ये जो सांप हैं ये ज़्यादा डेंजरस नहीं है, मतलब कि ज़्यादा जहरीले नहीं है। तो केविन भी आसानी से बच जाएगा। फिर आदिवासी केविन को पकड़ते हैं और दुश्मनों के पास ले जाते हैं। वह दुश्मन उसे एक पेड़ से बांध देते हैं और उन दुश्मन के नाम रहते हैं फ्राइट विग।
थम्स कूल और एक्सिट ब्रेथ। बेन जिस तालाब में कूदता है उस तालाब में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं। क्या फ्रेंड्स आप गिन के बता सकते हो कि इस तालाब में कितने क्रोकोडाइल्स हैं? फ्रेंड्स आपको बताना है और कमेंट में ही बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड्स आपको पता चला? चलो मैं बताता हूँ। तालाब में टोटल 8 क्रोकोडाइल्स हैं। वो कैसे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रोकोडाइल्स। बेन इन क्रोकोडाइल्स से बचते हुए आगे को चला जाता है। बेन को वे विलन्स पकड़ के केविन के साथ बांध देते हैं और उधर रुक रेबिट के पीछे भागते भागते उन विलन्स के पास आ जाता है और वे विलन्स पकड़ के रुक को बेन और केविन के साथ बांध देते हैं। बेन कहता है कि तुमने हमें क्यों पकड़ रखा है? शायद तुम भूल गए हो, मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार हराया है। और हाँ, इस मैजिक बुक में तो मैंने पहले हैक्स और जोम्बोजो को भी हरा चुका हूँ। बेन अपना ओमनीट्रिक्स ओपन करता पर ओमनीट्रिक्स की बैटरी लो रहती है। बेन कहता छोड़ दो हमें जल्दी से। तो वह तीनों कहते हैं हम तुम्हें छोड़ देंगे पर तुम्हें हमारी पहेली का जवाब देना होगा। तो बेन कहता हाँ दूंगा। तो पहले फ्राइडविक पूछती है बताओ ऐसा कौन सा घर है जहाँ हर हफ्ते कुछ नया देखने को मिलता है? फ्रेंड्स आपको भी बताना है और कमेंट में ही बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड्स आपको पता चला? चलो बेन बताता है। इसका आंसर है सिनेमा घर। बेन इसका आंसर आसानी से दे देता है। अब पूछता है थम्स कूल। चलो बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसका इस्तेमाल करने से पहले उसे तोड़ना पड़ता है? फ्रेंड्स आपको ये बताना है, कमेंट में बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड्स आपको पता चला? चलो रुक बताता है। इसका आंसर है एग, अंडा। अब की बार एक्सिट ब्रेथ पूछता है। चलो बताओ पानी से मैं पैदा होता उजला मेरा रंग, स्वाद बढ़ता घुल मिल करके मैं भोजन के संग। फ्रेंड्स आपको बताना है, कमेंट में बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड्स आपको पता चला? चलो अब की बार केविन बताता है। इसका आंसर है नमक। बेन कहता है अब तो छोड़ दो हमें, हमने तुम्हारी सारी पहेली का जवाब दे दिया है। तो तभी वहाँ पर एक बवंडर आता है और बेन को अपने अंदर खींच लेता है और वह बवंडर फिर गायब हो जाता है। बेन वही मैजिकल दरवाजों के पास आकर गिरता है और वह कहता है मैं अकेला कैसे आ गया? केविन और रुक कहाँ गए? तो वह उसे ढूंढने के लिए फिर से उस वाली कहानी में अंदर चला जाता है। तो वह एक जंगल में आकर गिरता है। फिर जैसे वह गिरता है तो तभी वहाँ पर एक भवंडर आता है और केविन को अपने अंदर खींच लेता है और वह भवंडर गायब हो जाता है। फिर वह भी मैजिकल दरवाजों के पास आकर गिरता है और वह कहता है यहाँ पे तो बेन होना चाहिए, वो कहाँ गया? शायद वो आया नहीं है। तो वह फिर से उस वाली कहानी में जाता है। तो वह बेन के पास आकर गिरता है। फिर जैसे वह गिरता है तो तभी महाबवंडर आता है और रुक को अपने अंदर खींच लेता है और रुक भी उन्हीं मैजिकल दरवाजों के पास जाकर गिरता है। रुक को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वह मैजिकल दरवाजों के अंदर जाता है। तो रुक केविन और बेन के पास आकर गिरता है। फिर तभी वहाँ एक बवंडर आता है और बेन को अपने अंदर खींच लेता है और बेन फिर मैजिकल दरवाजों के पास पहुँच जाता है। बेन को सब कुछ समझ में आ जाता है। अगर आप एक नंबर वाली कहानी में हो तो उसमें से सिर्फ एक इंसान बाहर निकल के आ सकता है जब तक उसमें कोई और इंसान नहीं जाता, इसलिए बेन इसमें से बाहर निकल आया। और दूसरी तरफ केविन को गुस्सा आ जाता है और वह अपने बुरे वाले रूप में आ जाता है। बेन कहता है क्या होगा आगे, कैसे निकलेंगे केविन और रुक? फ्रेंड्स आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताना। उधर ग्रैंडपा मैक्स मैजिक बुक को लेकर मैजिकल दरवाजों की तरफ अभी जा रहे हैं। उन्हें मैजिकल दरवाजे नहीं मिले और उधर ग्वेन बेन केविन रुक को ढूंढने के लिए नंबर 6 वाले गेट में आती है। नंबर 6 गेट
कार की दुनिया है और उधर हर तरफ कार ही कार है और हर कार रूल फॉलो करती हैं। अगर ग्वेन को इस नंबर 6 वाले गेट से बाहर निकलना है तो उसको यहाँ पर ऐसी 6 कार ढूंढनी पड़ेंगी जो डिफरेंट हो या रूल फॉलो नहीं कर रही हो, तो वह उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। ग्वेन को आगे एक ट्रैफिक सीन दिखता है और वह देखती है कि इनमें से कोई सी गाड़ी ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रही है। क्या फ्रेंड्स आप देख के बता सकते हो कि वह कौन सी कार है जो ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रही है? फ्रेंड्स आपको बताना है और कमेंट में बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड्स आपको पता चला? चलो मैं बताता हूँ। दरअसल ये व्हाइट वाली कार अकेली बाहर है और इसके पीछे की कार सिग्नल के अंदर है और इस तरफ की कार मूव कर रही है, मतलब कि इधर का सिग्नल खुला हुआ है, मतलब कि ये व्हाइट कार जो है ये ही रूल फॉलो नहीं कर रही है। तो ग्वेन को अपनी पहली कार मिल जाती है और ग्वेन कार्स की दुनिया में आगे जाती है। ग्वेन को हाईवे पर कुछ कार दिखती हैं। वह देखती है कि इनमें से कोई सी कार रॉन्ग ड्राइविंग कर रही है। क्या फ्रेंड्स आप देख के बता सकते हो कि वह कौन सी कार है जो रॉन्ग ड्राइविंग कर रही है? फ्रेंड्स आपको बताना है और कमेंट में ही बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड्स आपको पता चला? चलो मैं बताता हूँ। दरअसल ये ब्लू वाली कार ने सेम डिस्टेंस मेंटेन नहीं रख रखा है, मतलब कि ये रूल फॉलो नहीं कर रही है। हमेशा कार्स के बीच में सेम डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। ग्वेन को अपनी दूसरी कार मिल जाती है। ग्वेन जब आगे बढ़ती है तो उसको रास्ते पर कुछ कार्स दिखती हैं। क्या फ्रेंड्स आप देख के बता सकते हो कि वह कौन सी कार है जो वियर्ड है, डिफरेंट है और क्यों? फ्रेंड्स आपको बताना है और कमेंट में बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड्स आपको पता चला? चलो मैं बताता हूँ। दरअसल ये दोनों कार डिफरेंट हैं। अगर आप पहली कार को देखोगे तो पहली कार का टायर मिसिंग है। अगर आप दूसरी कार को देखोगे तो दूसरी कार तो पंचर टायर पर चल रही है। मतलब कि ग्वेन को अभी तक टोटल 4 कार मिल चुकी हैं। तो आप जल्दी से जाओ और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ग्वेन बेन केविन रुक को ढूंढने के लिए आगे को जाती है पर अभी तक उसको वह तीनों नहीं मिले। वहीं उधर ग्रैंडपा मैक्स मैजिकल दरवाजों की तरफ अभी जा रहे हैं। वह मैजिकल बुक को हाथ में लेकर नदियों पहाड़ियों के बीच में से अभी जा रहे हैं पर उनको अभी तक मैजिकल दरवाजे नहीं मिले। तभी उनको रास्ते में एक ब्रिज मिलता है। ग्रैंडपा मैक्स ब्रिज के 1, 4, 7, 10 वाले स्टोनों पर कूदकर आगे बढ़ जाते हैं। अब ग्रैंडपा मैक्स के सामने केवल 6 स्टोन है और ग्रैंडपा मैक्स को केवल 2 स्टोन पर कूदना है। क्या फ्रेंड्स आप देख के बता सकते हो कि वह कौन से 2 स्टोन पर कूदे? तो फ्रेंड्स आपको बताना है और कमेंट में ही बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड्स आपको पता चला? चलो मैं बताता हूँ। दरअसल आप ध्यान से देखोगे तो 1, 4, 7 और 10 इन सब के बीच में डिफरेंस 3 का है। मतलब कि 10 के बाद आएगा 13 और 13 के बाद आएगा 16। ग्रैंडपा मैक्स इन दोनों स्टोनों के ऊपर कूदकर ब्रिज को आसानी से पार कर लेते हैं। अभी ग्रैंडपा मैक्स को आगे बहुत सारी कठिनाइयाँ मिलने वाली हैं। उधर केविन और रुक नंबर 1 वाले दरवाजे में, ग्वेन नंबर 6 वाले दरवाजे में अटकी हुई है। क्या होगा आगे? आप सबके मन में भी यही सवाल होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ये बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलो फ्रेंड्स अब मैं कह देता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।